ओके, जॉर्ज ओरवेल का सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है बर्थ ईयर 1903, और इस पर डेट भी आपको याद होनी चाहिए 25 जून। ठीक है। डेथ ईयर है 1950, बहुत छोटी सी उम्र इन्होंने जी थी। और ओरिजिनल नाम है इनका एरिक आर्थर ब्लेयर। एरिक आर्थर ब्लेयर, ये ओरिजिनल नाम है। जॉर्ज ओरवेल इनका पेन नेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड क्रिटिक है। क्या क्या है? नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड क्रिटिक। बर्थ के विषय में कुछ बातें। बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, डेट सहित प्लेस पूरा रखते हैं। 25 जून 1903 कहाँ पर हुआ था भाई? मोतिहारी, बिहार। मोतिहारी, बिहार, इंडिया। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश इंडिया में मोतिहारी बिहार में एक जगह है। ठीक है, गोरखपुर से नजदीक ही है। तो वही मोतिहारी में इनका जो है बर्थ हुआ था। दूसरी एक खास बात ये भी जान करके रखिए कि ये वहां से जाने के बाद कभी भी अपने बर्थ प्लेस पर लौट करके नहीं आए थे। ये एक सबसे खास बात जानते रहिएगा। फादर रिचर्ड वालमेस्ली, ब्लेयर। ये सिविल सर्वेंट थे। क्या थे? सिविल सर्वेंट इन इंडिया। ठीक है, अगला देखते हैं। मदर इनकी वो है इडा मैबल प्लेयर। IDA, इडा मैबल। देखिए, इनकी लाइफ वाली चीजों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आया था। ठीक है, अभी हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आदमी। ठीक, और एक बहुत खास बात ये क्वेश्चन में आई हुई बात है। ही वर्कड इन इंडियन इंपीरियल पुलिस पहले। अभी जो आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस, पहले वो आईआईपी हुआ करती थी। तो ये जो है आईआईपी के ऑफिसर थे। कहां पर? इन बर्मा। ठीक है, बर्मा भी उसी से उस समय भारत का ही अंग था। ठीक है, इन बर्मा वेयर ही लिव्ड इन कथा, एक जगह का नाम, AATHA। ठीक ना?
कथा में रहे, ये जगह याद रखिएगा, एग्जाम में आई थी। और एक मरने वाला भी लिख लीजिए। सही, एक नहीं मरने तो 50 में मरे, बात ठीक है। एक टीचिंग जॉब इनकी लिख लीजिए, ही डिड टीचिंग जॉब। ठीक है, इन्होंने टीचिंग जॉब की थी, पुलिस में जॉब की थी, आर्मी में जॉब की थी। ठीक है, कई सारी उपलब्धियां इनकी हैं। अब बढ़ते हैं इनके वर्क्स पर। वर्क्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्शन की। ठीक, फिक्शन में हम लोग लिखेंगे 6 वर्क्स। पहला लिखिएगा बर्मीज डेज। बर्मीज डेज पब्लिश हुआ था 1934 में। सेकंड है अ क्लर्जी मैन्स डॉटर। क्लर्जी मैन्स डॉटर 1935 का पब्लिकेशन है। थर्ड वन इज कीप द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग। 1936। नेक्स्ट है कमिंग अप फॉर एयर। अप फॉर एयर 1939। नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल फार्म 1945 का पब्लिकेशन है। एंड नेक्स्ट वन इज दैट 1984। नाइनटीन फोर्टी नाइन का पब्लिकेशन है और इसके बाद नेक्स्ट ईयर ये मर गए थे, बात खत्म हो गई इनकी। ठीक है, तो ये जो है 6 इनके फिक्शनल वर्क्स हैं जिसमें ये दो आपको डिटेल में पढ़ना है, बाकी का नाम आपको पढ़ लेना है, बाद में मौका मिले तो जरूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग लिखते हैं नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में हम लोग 3 लिखेंगे इंपॉर्टेंट वर्क्स। इसके बाद एसेज में हम लिखेंगे 3। 2 एसेज लिखिए, 1 एंड 2। चलिए, पहला नॉन फिक्शन वर्क इनका लिखिएगा डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन।
out in 1933, the road to Wagenfire. (1937) and last है homage to Catalonia. homage to Catalonia 1938. ठीक, ये इनके नॉन फिक्शन वर्क्स हैं। आप 2 एसेज लिख लीजिए, अच्छे एसेज हैं, क्वेश्चन दोनों से बना है। एक पहला लिखना है आपको पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसका पब्लिकेशन हुआ था 1946 में। ठीक है, दूसरा एसे है व्हाई आई राइट। व्हाई आई राइट, इसका ईयर मुझे नहीं याद है, बहुत जरूरी भी नहीं है। ये 2 एसे इनके इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले एनिमल फार्म। एनिमल फार्म का जो पब्लिकेशन ईयर है वो क्या है, 1945। 1945 में कब, 17 अगस्त। सब बैक कीजिएगा पेज, ओके, नोट करो। हो जाए तो बताना। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं एनिमल फार्म की। जो इसका पब्लिकेशन है वो है 1945। 1945 में कब, ऑन 17 अगस्त। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन बाद। बात अलग है ईयर 45। पहला पॉइंट लिखते हैं, a story of a group of animals। ठीक है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स who rebel against the human farm owner।
to create a society where the animals can be equal free and happy। ठीक है, मतलब ये जानवरों की कहानी है जो कि एक फॉर्म में रहते हैं और उस फॉर्म के ओनर के अगेंस्ट रेबेल करते हैं। किस बात के लिए? जिससे वो एक ऐसी एनिमल सोसाइटी का निर्माण कर सके, बना सके, जहां पर सारे एनिमल्स के लिए इक्वालिटी हो, सबके सब फ्री हो और हैप्पी हो। लेकिन होता क्या है कि वहां पर डिक्टेटरशिप हो जाती है और जिस कंडीशन में है उससे भी बैड कंडीशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आगे लिखिए क्या, द एनिमल एनिमल्स आर बिट्रेड। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, बिट्रेड, एंड द फॉर्म ends up in a bad state under the dictatorship of a pig named नेपोलियन। इसका नेपोलियन बोनापार्ट से कोई संबंध नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज मतलब नॉवल, एन एग्जाम्पल ऑफ बीस्ट फेबल और पॉलिटिकल सेटायर। ठीक, a reflection of the Russian rebellion रशियन रेवोल्यूशन लिखिए। 1917 की जो क्रांति थी उसका, एंड जोसेफ स्टालिन एंड
देखिए जो ये इतिहास में आप जाएंगे तो 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, वो रेवोल्यूशन इसलिए था कि वहां पर एक इक्वेलिटी बनाई जा सके, एक मतलब कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट बन सके, डेमोक्रेसी लाई जा सके, सबको इक्वलिटी मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वहां पर उनका जो लीडर था जोसेफ स्टालिन, वो खुद वहां का डिक्टेटर बन बैठा और चीजें जस की तस रही या उससे भी बुरी हो गई। तो इसी पर एक बहुत बड़ा सिटायर है, बहुत बड़ा कमेंट है। तो जोसेफ स्टालिन का जो डिक्टेटरशिप है, उसको स्टालिनिज्म कहते हैं। वर्ड आप कहीं लिखना चाहे लिख लें, स्टालिनिज्म। स्टालिन में इज्म जोड़ करके स्टालिनिज्म। ठीक है, या स्टालिनिस्ट, ये दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। आगे देखते हैं। इट्स ओरिजिनल टाइटल, द सही चलिए, इट्स ओरिजिनल टाइटल वाज एनिमल फॉर्म, अ फेरी स्टोरी। ठीक है, बट द सबटाइटल वाज, ड्रॉप्ड बाय द पब्लिशर इन द यूएस पब्लिकेशन ऑफ 1946। ठीक है, मतलब पहले पब्लिकेशन के बाद जब अगले साल जो है यूएस में यानी कि अमेरिका में ये बुक पब्लिश होने लगी, तो जो पब्लिशर था उसने ये जो सबटाइटल है अ फेयरी स्टोरी, इसको ड्रॉप करके केवल क्या पब्लिश किया, एनिमल फार्म। ठीक, आगे बढ़े। जो फॉर्म था उसका नाम था द मैनर फॉर्म, द मैनर। ठीक है, ये क्या था, ओरिजिनल नेम, नेम ऑफ द फार्म। चेंज करके क्या कर दिया गया, चेंज इनटू एनिमल फॉर्म। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एनिमल फार्म जो है, यहाँ का इस फार्म का दूसरा एंथम। ठीक है, पहला एंथम वो था जो फर्स्ट लीडर ने, पहले वाले पिग ने दिया था, जो ओल्ड वाला था। ठीक, उसको बदल करके नेपोलियन ने एक एंथम दिया जिसका नाम था एनिमल फार्म, और उसमें नेपोलियन का ही पूरा का पूरा गुणगान था। बात समझ में आ गई।
तो एनिमल फॉर्म दोनों का नाम है, उस एंथम का भी टाइटल है और फार्म का भी नाम है। ठीक है, किसने ये चेंज किया? बाय द रेबेल एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। एक मिनट, इनका जो फर्स्ट लीडर था, फर्स्ट लीडर वो था ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर, ठीक है, इनका फर्स्ट लीडर था। ये था कौन, ये भी लिखिए। अब बोर, बोर का मतलब क्या होता है? मेल पिग। ठीक है, ये एक मेल पिग था जिसका नाम था ओल्ड मेजर। इसी ने जानवरों को इकट्ठा किया और एक रेबेल किया, बात समझ में आई। और उन जानवरों को क्या किया? सॉन्ग गाना सिखाया, एंथम गाना सिखाया। क्या सिखाया? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बार बार मेरी रुक रुक के आवाज आ रही। क्लियर नहीं आ रही? सभी को नहीं आ रही भाई? अभी जरा बताइए। दो बातें हो सकती है, एक तो हमको जुकाम हुआ है उसकी दिक्कत हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि माइक की थोड़ा बहुत दिक्कत हो, या फिर अच्छा बाकी लोगों को क्लियर है। तो हमें लग रहा है कि तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। स्वाति कह रही क्लियर है, ठीक ना? एक सेकंड के लिए जरा सा होल्ड करेंगे। तो ओल्ड मेजर ने क्या किया? टीचर्स द एनिमल्स a revolutionary song। सॉन्ग का टाइटल क्या था वो भी लिखना जरूरी है आपके लिए। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये बीस्ट ऑफ इंग्लैंड जो है उस एनिमल फॉर्म का पहला एंथम था जिसको नेपोलियन ने चेंज करके कर दिया था एनिमल फॉर्म। बात समझ में आई? चलिए हम यहीं पर मेंशन कर देते हैं। चेंज्ड इनटू एनिमल फार्म बाय नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन ने इसको बाद में चेंज कर दिया था। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो मैनर फॉर्म है इसका नाम जो चेंज करके एनिमल फॉर्म किया गया है, बाद में नेपोलियन ही उसको चेंज करके फिर से मैनर फॉर्म कर देता है लास्ट में फिर से। अभी चलिए उसको आगे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आई थिंक समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। उसके मरने के बाद क्या होता है जरा उसको लिखिए। किसके मरने के बाद? मेजर के मरने के बाद। ठीक है, द कमांड
taken over by two pigs. कौन कौन थे, दोनों का नाम लिखना है। पहला है भाई स्नोबेल, और सेकंड वाला है जिसको कहते हैं नेपोलियन। नेपोलियन, ठीक है। कब? आफ्टर द डेथ ऑफ ओल्ड मेजर, ठीक है। जो ओल्ड मेजर था उसकी डेथ के बाद चार्ज कौन ले लेता है, कमांड का लेते हैं दो पिग मिल करके, जिसका नाम था एक का स्नोबॉल और दूसरा था नेपोलियन। नेपोलियन आगे चल के स्नोबॉल को भगा देता है और खुद जो है डिक्टेटर बन जाता है। क्लियर? दूसरी बात यहीं पर आप लिखिएगा, दे ड्राइव मिस्टर जॉन्स। ये मिस्टर जॉन्स कौन है, यही कॉमा करके लिख लीजिए। ओनर ऑफ द फार्म, ऑफ द फार्म। आउट आफ्टर द revolt, and change the name of the farm into animal farm। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन कैसे जो है बना। नेपोलियंस डॉग्स। अच्छा, हुआ क्या कि जब वो जो है मिस्टर जॉन्स भगा दिए गए, रेबेल खत्म हुआ, तो इन दोनों में से एक ने क्या किया, जो स्नोबॉल है ये जानवरों को पढ़ना सिखाने लगा, और नेपोलियन जो था वो कुत्ते के पिल्लों को जो है जानवरों के एथिक्स के विषय में सिखाने लगा, मतलब कुत्ते के पिल्लों को पाल लिया। ठीक है, तो वही उन्हीं डॉग्स की बात हो रही। आगे जो है विंडमिल लगाने के बाद पर दोनों में डिस्प्यूट होता है, उस बात पर क्या करते हैं, नेपोलियंस डॉग्स। नेपोलियंस डॉग्स चेज स्नोबॉल away and Napoleon became the supreme commander
सुप्रीम कमांडर। बात समझ में आ गई? इस तरह से ये सुप्रीम कमांडर बन लेता है। ठीक है, कुछ लाइंस हम लोग यहाँ से लिखते हैं, जैसे एक बड़ी फेमस लाइन है यहाँ की, उसको लिखिएगा। 4 legs good, 2 legs bad। ठीक है, ये कौन कहता था वहां पे? वो कहता था कौन, उसको भी नाम लिखिए, द सी। एक भेड़ थी जो कि लगातार यही कहते हुए पूरे जंगल में टहला करती थी। मतलब ये काम कर रही थी मीडिया वाली। मतलब जो मीडिया वाले 4 बार चिल्ला करके कहते हैं वो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इसी चक्कर में वो किसी भी नेता को जिता लेते हैं। ठीक, एक लाइन और लिखते हैं, अब यहीं पर सेशन खत्म होगा, आप लोग फिर से ज्वाइन करिएगा। ठीक, हम लोग नए सेशन में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट एक लिखिएगा, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ऑल एनिमल्स ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो उनका जो उन्होंने रूल्स बनाए थे, ठीक है, 7 चीफ रूल्स जो उन्होंने बनाए थे ना, जिसको कमेंडमेंट्स कहा गया।